देश में माहौल कैसे परिवर्तित हो रहा, किस तरह का बदलाव आ रहा। जो लोग सोच रहे हैं कि देश तरक्की नहीं कर रहा, देश सुकून और शांति में नहीं है, उन्हें ले चलते हैं आज लाल चौक। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर का लाल चौक अब सुकून और शांति में है। कभी लाल चौक का नाम लेते ही जहन में ये ध्यान में आ जाता था कि लाल चौक पर पथराव हो रहा है, लाल चौक पर अराजक तत्वों का जमावड़ा है, लाल चौक पर अलगाववादियों का पूरी तरह से कब्जा है, कट्टरपंथी वहां पर जमे हुए हैं और लाल चौक पर तिरंगा झंडा नहीं फहराने दे रहे। अगर भारत में तिरंगे का सबसे ज्यादा सबसे अधिक कहीं पर अपमान हुआ होगा तो वो लाल चौक पर। प्रथम प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भले ही तिरंगा झंडा वहां बड़े सुकून और शांति से एक बार दो बार फहरा लिया हो, लेकिन उसके बाद लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराना ये ऐसा लगता था कि जैसे पाकिस्तान में तिरंगा झंडा फहराना है। इसीलिए चाहे भाजपा के लाल कृष्ण आडवाणी हो, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, सब पहुंचे लाल चौक, कोशिश की। 1980 और 90 के दशक में लगातार ऐसी स्थिति बन जाती थी लाल चौक पर, जैसे लगता था कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होने वाला है। भाजपा के नेता जब ऐलान कर दिया करते थे कि लाल चौक भारत का अंग है और लाल चौक पर हमें तिरंगा झंडा फहराना ही फहराना है, तब पूरे लाल चौक यानी श्रीनगर में एकदम से सियासत गरमा जाती थी। एकदम से कट्टरपंथी जो होते थे, अलगाववादी जो होते थे, वो आग बबूला हो जाते थे। दुर्भाग्य देखिए, उनका ये कहना होता था कि लाल चौक पर अगर तिरंगा फहराया गया तो फिर जो है माहौल खराब हो जाएगा, कट्टरपंथी अलगाववादी उग्र हो जाएंगे और श्रीनगर में अस्थिरता पैदा हो जाएगी। लेकिन अगर 10 वर्षों में देखा जाए, 2014 से लेकर 24 तक अगर देखा जाए तो बहुत कुछ बदल चुका है। लाल चौक हसीन वादियों में परिवर्तित हो चुका है। लाल चौक में अब तिरंगा बड़े शान से, बड़े प्राउड से, बड़े अभिमान से, बड़े स्वाभिमान से फहराया जाता है। लाल चौक अब व्यापारिक दृष्टि से एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। लाल चौक पर जो लोग बैठते हैं सुकून और शांति से, उन्हें एहसास होता है कि लाल चौक कितना बदल गया है। श्रीनगर का वो स्थान, वो स्थल जो वर्षों से अराजक तत्वों के हाथ में था, जो कट्टरपंथियों के हाथ में था, जो अलगाववादियों के हाथ में था, और जो लोग भड़काकर वहां के युवाओं को पत्थरबाजी कराते थे, जो लोग बात बात पर पथराव करा दिया करते थे और ये कह दिया करते थे कि लाल चौक तक आ पाना बड़ा मुश्किल है। 2011 की बात है जब भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने ऐलान कर दिया था कि लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली समेत तमाम नेता बढ़ चले थे लाल चौक की ओर। तमाम गिरफ्तारियां हुई थी, तमाम लोगों को पकड़ लिया गया था, श्रीनगर तक पहुंचने नहीं दिया गया, तमाम लोगों को लाल चौक तक पहुंचने नहीं दिया गया। ये कह दिया गया कि माहौल खराब हो जाएगा। आप सोच सकते हैं क्या, अपने देश में, अपने भारतवर्ष में अपना तिरंगा हम फहरा नहीं सकते? ऐसी स्थिति कांग्रेस की राजनीति ने की थी, ऐसी स्थिति अलगाववादी कट्टरपंथियों ने की थी, और चरमपंथी जो कश्मीर के थे उन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी। दरअसल लाल चौक की जो स्थापना, लाल चौक को जो स्थापित करने की बात आ रही, वो वामपंथियों ने की थी। और वामपंथी की विचारधारा आप जान सकते हैं, वो ना देश में सुकून चाहते हैं ना शांति चाहते हैं। वो चाहते हैं कि देश में माहौल हमेशा गर्म रहे, हमेशा अलगाववादी ताकतें मजबूत रहें, हमेशा कट्टरपंथी ताकतें मजबूत रहें, जिससे देश में अस्थिरता पैदा हो। और इसीलिए लाल चौक पर अस्थिरता हमेशा से बनी रही। लेकिन 2014 के बाद से बहुत बड़ा बदलाव आया, और बदलाव तब आया जब अनुच्छेद 370 हटा दिया गया, 35 से हटा दिया गया, और फिर पूरे जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव आया। अब लोग वहां पर सुकून में हैं, लोग वहां पे शांति में हैं। खासकर देखिए नुकसान किसका हो रहा था और सियासत कहां पर हो रही थी, इस बात को समझने की कोशिश हम सब कर सकते हैं कि सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र जो है लाल चौक था, वहां पर बड़ी बड़ी दुकानें थी, वहां पर पर्यटक विदेशी जाते थे, वहां पर लोग जो है घूमने जाया करते थे, गर्मी की छुट्टियां व्यतीत करने जाते थे। लेकिन कांग्रेस ने
कट्टरपंथी अलगाववादियों के साथ में लाल चौक को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। बात बात पर वहां पर कर्फ्यू लग जाया करते थे, बात बात पर वहां पर पथराव होता था, बात बात पर वहां पर चरमपंथी आकर, कट्टरपंथी आकर वहां के माहौल को खराब करते थे। नुकसान किसका होता था ये अब जानिए। वहां के जो दुकानदार होते थे उन दुकानदारों को दुकानें बंद करनी पड़ती थी, उनका व्यापार चौपट होता था, कारोबार चौपट होता था। उन दुकानदारों के माध्यम से जो छोटे मोटे और जो रेहड़ी वाले थे, जो फुटपाथ पे दुकानें लगाते थे, उनका भी कारोबार पूरी तरह से तहस नहस हो जाता था। यानी लाल चौक के आसपास की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 2 दशक तक पूरी तरह से बर्बाद थी, पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी और लाल चौक पूरी तरह से आर्थिक दृष्टि से बर्बाद होता जा रहा था, क्योंकि बात बात पर वहां पर शटर गिर जाते थे और पथराव शुरू हो जाया करता था। पत्थरबाजों को पैसा दिया जाता था और इसलिए वो तैयार थे। लेकिन अब फायदा क्या है? अब जब करीब करीब 1 दशक होने वाले हैं और लाल चौक की स्थिति बदल गई है, परिवर्तन बदल गया। अगर कहा जाए 5, 6, 7 सालों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा बदलाव आया, तो ऐसी दृष्टि में ना वहां पर कर्फ्यू लगता है, ना वहां पर पथराव होता है, ना वहां की दुकानें बंद होती हैं, ना वहां के दुकानदार शटर गिराते हैं। तो ऐसे में दुकानदारों की दुकानदारी ठीक से चल रही है। विदेशी पर्यटक आते हैं, देश के तमाम कोने कोने से भी लोग जाते हैं, खरीदारी करते हैं, तो वहां के दुकानदारों का जो व्यापार है, कारोबार है, वो बहुत अच्छी तरह से फल फूल रहा है और उनको भी आमदनी हो रही है, तो उन्हें भी अच्छा लग रहा है। वहां के आसपास के गांव हैं, कस्बे हैं, नगर हैं, वो बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। वहां के लोग जाते हैं लाल चौक पर तो सुकून से शाम के समय बैठते हैं। वहां के लोग जब जाते हैं लाल चौक पर तो आराम से कुछ क्षण, कुछ पल व्यतीत करते हैं, जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उनके कश्मीर का जो हृदय लाल चौक है उसे महसूस करते हैं, वहां की धड़कनों को महसूस करते हैं, जो करीब लंबे समय तक सब कुछ खत्म था, सब कुछ बर्बाद कर दिया था अलगाववादी, चरमपंथी और कट्टरपंथियों ने। और इसकी सियासत में सबसे बड़ा हाथ जो था वो कांग्रेस का था। कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि लाल चौक कभी आबाद हो, कभी वहां पर खुशियां आए और कभी वहां पर लोग सुकून से बैठ सकें। तो जिन लोगों को लग रहा है कि देश का माहौल नहीं बदल रहा, जिन लोगों को लग रहा है कि देश में परिवर्तन नहीं आ रहा, बदलाव नहीं आ रहा, वो लाल चौक पर जाएं और जब देखें बड़े शान से तिरंगा फहर रहा है, जब बड़े शान से तिरंगे की शान बढ़ रही है, तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें आश्चर्य लगेगा कि हाँ, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। हमारे एक मित्र ने लाल चौक से कुछ तस्वीरें भेजी हैं, उन तस्वीरों को देखिए और वो कैसे सुकून से बैठे हैं उनको देखिए और किस तरह से वो वहां पर घूम रहे हैं वो सब आप देखिए। उन्होंने बताया कि मैं समझ नहीं सकता कि मैं लाल चौक पहुंच पाऊंगा, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि लाल चौक पर इतने आराम से, सुकून से, तिरंगे के नीचे बैठकर आराम से वहां हसीन वादियों का आनंद लूंगा। तो जब वो अच्छे से, सुकून से लाल चौक पर बैठकर और तिरंगे के शान को देख सकते हैं, तो आप सब भी महसूस कर सकते हैं, आप सब भी देख सकते हैं। जिन्हें अभी भी लग रहा है कि मोदी के नेतृत्व में देश सुकून और शांति में नहीं है, देश में बदलाव नहीं आया, देश में अराजकता है, देश में लोग डरे हैं, भयभीत हैं, जिन्हें ये लग रहा है कि नफरत की राजनीति है देश में है, वो सब लोग जाकर लाल चौक में जाएं, उनकी आंखें खुली रह जाएंगी और उन्हें लगेगा देश में कितना बड़ा बदलाव आया है, देश में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। लाल चौक जो लाल खून की नदियों से लाल रहता था, वही लाल चौक अब आबाद है, सुकून में है, शांति में है। देश बहुत तेजी से परिवर्तित हो रहा है, देश बहुत बड़े बदलाव की ओर है। बस जरूरत है हम और आप भी महसूस करें और देश के साथ चलें, राष्ट्र के साथ चलें और लाल चौक जरूर घूम कर आए, तो उन्हें महसूस लगेगा कि देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है, देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।